हेलो, हाय राहुल। आई एम सो सॉरी राहुल, मैं आज तुम्हें नहीं मिल सकती। मैं आज बंटी से मिलने वाली हूँ। तो क्या हुआ? देखो, तुम मुझ पर रोब मत झाड़ो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैं बंटी से शादी करने वाली हूँ। तुम कोई दूसरी ढूंढ लो, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारे रहो, समझे? इडियट। नताशा। हाँ दीदी, क्या तुम सचमुच शादी कर रही हो? किसी ने तो इसे शादी के लायक समझा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये तो बता, ये बंटी है कौन, कहाँ रहता है, इसके घर पे कौन कौन है? ये तो मैं उसे पूछ कर ही बता सकती हूँ दीदी। क्या? हाँ। ठीक है, तुम आज उसे यहाँ बुला लेना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। yes, जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले कर दूं बस। थैंक यू दीदी, यू आर ग्रेट। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। पता है बंटी? क्या नताशा? ऑरेंज जूस देख के मेरे दिल में गुदगुदी होती है। वो क्यों? क्योंकि पहली बार तुमने ऑरेंज शर्ट पहन के मुझे छेड़ा था। मैंने कहा तुम्हें छेड़ा था, मैं तो चुपचाप खड़ा था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, और उसी थप्पड़ का नतीजा है कि आज हम लोग इतने करीब हैं। हम और करीब कब होंगे नताशा? जब आज तुम्हारी दीदी मेरी दीदी से रिश्ते की बात करेगी। हाँ। वैसे बंटी, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे जीजाजी और मेरी दीदी। मेरे घर में भी जीजू और दीदी है। हाँ? तुम्हारे जीजू क्या करते हैं? वो तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे जीजू भी एमआर है, उनका नाम आनंद है। मेरे जीजाजी का नाम भी आनंद ही है। देखा बंटी, हमारी बातें कितनी मिलती जुलती है। इसीलिए तो हम इतने करीब हैं। लगता है मुझे देर हो रही है, प्रिया दीदी इंतजार करती होगी। हम ऐसा करते हैं कि 1 घंटे के बाद तुम्हारे घर पे मिलते हो क्या? चलो। क्यों बे मोटू, अब आया मजा? जब भी कहीं तैयार होकर जाने को लगता हूँ, आके बीच में खुले हुए सांड की तरह अटक लेता है। जीजू, मैं आपको परेशान करने नहीं आया था, मैं आपको कुछ बताने आया था। क्या बताने आया था? एक दाढ़ी वाले अंकल आए हैं। जाके उनसे कह दो मुझे कोई दाढ़ी नहीं खरीदनी है। वो आपको दाढ़ी बेचने नहीं आए हैं। तो फिर किस लिए आए हैं? वो आपसे 5,000 रुपए लेने आए हैं। 5,000? अरे पंचवर्षीय योजना तुझसे कितनी बार कहा है कि लेने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर कोई देने वाला हो तो ही अपनी कद्दू जैसी शक्ल मुझे दिखाई करे। जा भगा दो उसे और कहते 5 तारीख को, नहीं 10 तारीख को, नहीं 5 साल के बाद आकर ऑफिस के 5वें फ्लोर में मुझे मिल ले जा। अरे आनंद, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मतलब नाइट ड्यूटी में जा रहा हूँ। मैंने कल ही तो कहा था कि आज तो अपनी नाइट ड्यूटी की छुट्टी कर लो। छुट्टी? कैसी छुट्टी? कब की छुट्टी? कहाँ की छुट्टी? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने बताया तो था कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? व्हाट सरप्राइज? व्हाई सरप्राइज? नो 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 सरप्राइज। अगर सरप्राइज ही देना है तो कल देना, बल्कि परसों देना, बल्कि देना ही मत। नहीं, आज ही मैं सरप्राइज दूंगी, बल्कि अभी दूंगी। वो ये है कि नताशा ने एक लड़का पसंद कर लिया है। What? कौन है वो बदनसीब? मेरा मतलब है खुशनसीब। वो खुशनसीब आज अपने घर वालों को लेकर यहाँ आ रहा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। फिर प्रिया का क्या होगा? प्रिया? मेरा मतलब है मेरी प्रिय ड्यूटी का क्या होगा? वो मैं क्या जानूं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अरे मेरा मोबाइल क्यों नहीं लिया? मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे। मधु तेरा हुआ, अब प्रिया तेरा क्या होगा? प्रिया, तुझे एक बहाने भरा फोन होगा। हेलो प्रिया। हाँ बोलो आनंद। क्या? ठीक है। काम काम काम, जब देखो काम। मेरा काम हो तब भी काम, मेरा काम ना हो तब भी काम। क्या बात है प्रिया भाभी, काम काम काम, आप तो काम पे कविता कर रही हो। और नहीं तो क्या करूं, आनंद काम के वक्त ही काम निकालता है। आज मेरा इतना जरूरी काम था और आनंद ऑफिस से फोन करके कह रहा है कि उसे ज्यादा काम है, इसलिए आज भी वो नाइट शिफ्ट करेगा। ये आज आनंद की कौन सी नाइट शिफ्ट है? मेरा मतलब आनंद का काम तो ऑफिशियल है, आपका कौन सा काम है? मेरा काम ऑफिशियल से भी ज्यादा जरूरी है। पता है बोनी, आज मेरे भाई बंटी के लिए लड़की देखने जाना है। यानी कंफर्म हो गया बंटी लड़का है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है लड़की वाले के घर जाना कंफर्म हो गया। और नहीं तो क्या, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? क्योंकि मुझे बंटी के साथ अकेले जाना पड़ेगा ना। अरे प्रिया भाभी, जब बंटी साथ में होगा तो आप अकेली कैसे होगी? स्टूपिड, बंटी बेचारा भोला है, वो अकेले कैसे जाएगा? और एड्रेस भी तो ढूंढना पड़ेगा। यानी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ? क्या कंफर्म नहीं हुआ? एड्रेस लाइए, एड्रेस लाइए। हाँ ये देख, ये एड्रेस।
अरे ये तो मधु भाभी का एड्रेस है। मधु भाभी, तू मधु को जानता है? जानता ही नहीं, पहचानता भी हूँ। और आनंद की डूबती नैया पार करने के लिए आपके साथ भी चल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अब एड्रेस ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तू यहाँ बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। बंटी बस आता ही होगा। प्रिया भाभी, हाँ? शक्कर थोड़ी कम है। ये चाय मैं तेरे लिए नहीं, बंटी के लिए बना रही हूँ। अरे आनंद, तू छुपा है कहाँ? तेरे मुंडन की तैयारी हो रही है यहाँ। छप गई आनंद, तेरी तो छप गई रे। अबे गैस के फुग्गे, तेरी हवा क्यों निकल रही है? तेरी दीदी ने तुझे पिन चुबा दी क्या? नहीं जीजू, आपको पता है दीदी अंदर बहुत अच्छा खाना बना रही है और मुझे किचन में घुसने नहीं दे रही है। मुझे पता है तुम्हें किचन में क्यों नहीं घुसने दे रही है। क्या जीजू, आपको पता है दीदी मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही है? हाँ, वो तेरे तंबू जैसे पेट से डरती है। तू अंदर जाएगा और चखने के बहाने एक एक चीज चखता जाएगा और अपने इस बड़े से पिटारे में भर लेगा और सारे मेहमान भूखे रह जाएंगे। अबे तोप के गोले, तू हंस रहा है? हंस के अपनी एनर्जी बर्बाद मत कर। जा किचन के सामने मोर्चा जमा, और कुछ नहीं तो गालियां तो कम से कम जरूर खाने को मिल जाएंगे। चल जा। इतना डम है, बिल्कुल अपनी दीदी पे गया है। आनंद आनंद आनंद, अपने आप को बचा लो। क्यों, क्या हुआ? प्रिया भाभी यहाँ पहुँच गई है। ओह माय गॉड, ये उधर का इधर कैसे हो गया? क्या बोलूं, बड़ी अजीब सिचुएशन है। तेरे साले का तेरी साली के साथ रिश्ता होने वाला है। उधर का साला इधर की साली। अब क्या करोगे आनंद? हाँ, तू ऐसा कर, तू जाके प्रिया को बाहर संभाल, मैं अंदर कहीं छिप जाता हूँ। तुझ वाले मेरी शर्ट तो अरे बॉनी, तुम कब आए? अभी आया। ये क्या, तुम क्या छुपा रहे हो? अरे क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है, अचानक पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई। लगता है जाना होगा, बाथरूम जाना होगा, वहाँ शायद सब कुछ ठीक हो जाए। आनंद, अब तेरा क्या होगा? बोनी, मर गए। बोनी, प्रिया भाभी। ये क्या कर रहे हो तुम? रास्ता क्यों रोक रहे हो? प्रिया भाभी, मैं शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा हूँ। अब ये शुभ मुहूर्त क्यों देखना पड़ेगा? अरे देखना पड़ता है बंटी, अगर अच्छा काम शुभ मुहूर्त में करेंगे तो वो काम और भी अच्छा हो जाता है। ओके, लेकिन ये शुभ मुहूर्त निकलेगा कब? बस एक बार वो बच के निकल जाए। कौन बच के निकल जाए? आनंद सिन्हा। आनंद सिन्हा? मेरा मतलब है आनंद छीनने वाला अशुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त जाएगा तो शुभ मुहूर्त आएगा। बॉनी, ये सब क्या है? अब मधु भाभी, ये सब क्या है मत पूछो, ये कौन है पूछो। ये है मधु भाभी और ये है प्रिया भाभी और ये है बंटी भाभी। क्या? मेरा मतलब है सिर्फ भाभी, नहीं सिर्फ बंटी। नमस्ते। नमस्ते तो आप ही है वो? मधु भाभी, ये वो नहीं है, ये बंटी है। नताशा को देखने आए हैं। मैं सब जानती हूँ बॉनी, तुम चुप रहो। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आइए ना, आइए बैठिए। मैं अभी आ रही हूँ। लड़की बहुत अच्छी है। प्रिया भाभी, ये लड़की नहीं है, ये लड़की की बड़ी बहन है। अरे आनंद, इतनी देर बाथरूम में क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ। दीदी, मैं उनके लिए चाय लेके आऊं? ऐसे नहीं, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन कर जाओ। क्यों? इस ड्रेस में क्या बुराई है? पता है दीदी, जब भी मैं बंटी से मिलती हूँ यही ड्रेस पहनती हूँ। लेकिन आज बंटी के साथ उसकी दीदी भी आई है, उनको इम्प्रेस करने के लिए तो कम से कम फिर शादी के बाद जैसे रहना है वैसे रहो। मुझे देखो ना, शादी से पहले आनंद के माता पिता के सामने मैं घूंघट ओढ़े बिना नहीं जाती थी। लेकिन अब देखो, अपने मर्जी की मालकिन हूँ। ये बात तुमने ठीक कही। मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। जाओ जल्दी। यहाँ क्या कर रहा था? अरे सो रहा था भाई। ये कोई सोने की जगह है? तुम्हें मालूम नहीं मैं कहीं भी कभी भी कूद सकता हूँ। चल जाए यहाँ से। पता नहीं इस देश का क्या होगा, जब देखो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सोता ही रहता है। हाँ हेलो नताशा, जरा अपनी दीदी को फोन देना। आनंद, अरे मेहमान आ चुके हैं, जल्दी बाहर आओ। दीदी, जीजू का फोन। जीजू का फोन? बाथरूम से। हेलो आनंद, कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं मधु डार्लिंग, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई है? अरे वो मोटे रूसी ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए पुणे भेज दिया है। पूना? तुम लौट कब रहे हो? जैसे ही लफड़ा खत्म हो जाए। लफड़ा? मतलब जैसे ही काम खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है, टेक केयर। वही तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम बाथरूम से निकले कब? अब क्या बताऊं, आया सर। ये है मेरी बहन नताशा। नमस्ते। आपको देखते ही मैं समझ गई कि आप नताशा की बड़ी बहन है। मैं भी आपको देखते ही पहचान गई कि आप बंटी की बहन है। अच्छा, तो क्या आप बंटी से मिल चुकी है? अजय कहाँ, वो तो नताशा दिन रात बंटी के बारे में बात करती है। नताशा, क्या है बोले? कुछ नहीं। ओह एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। ये ब्लैंकॉट्स भी बड़े परेशान करते हैं। ऐसे ही ब्लैंकॉट्स हमारे घर पे भी आते हैं। अच्छा लेकिन जब बंटी फोन उठाता है तो फोन करने वाला उसका कॉलेज का दोस्त निकलता है। फर्क सिर्फ इतना, उस दोस्त का नाम नताशा होता है। एक मिनट। एक मिनट मधु भाभी, मैं देखता हूँ।
हेलो क्या? ओके ओके, आप लोग लगे रहो, मैं 2 मिनट में आया। बाय। इसे क्या हो गया? उसे छोड़िए ना, आप लीजिए। अरे सॉरी, खत्म हो गया। अब भोपू, जरा फ्रिज में रखी हुई मिठाई तो ले आना बेटा। आनंद 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 आनंद, अरे कौन है कौन है? अरे आनंद मुझे मारते क्यों? आनंद मुझे मारते क्यों? आनंद दोस्ती के नाम पे लगे हुए काले धब्बे, सड़े हुए आम के फटे हुए डब्बे। जब तुझे पहले से पता था कि प्रिया मधु के घर आ रही है तो तूने मुझे खबरदार क्यों नहीं किया? अरे मैंने कोशिश तो की थी, मगर तुम्हारा मोबाइल बंद था, इसीलिए तो मैं प्रिया भाभी के साथ यहाँ चला है ताकि बिगड़ी हुई सिचुएशन को संभाल लूं। मगर आनंद, तुम बाहर कैसे चले आए? अरे मैं पेट में गड़बड़ी का बहाना करके झट से बाथरूम में घुस गया, फिर बाथरूम की खिड़की से फट से बाहर आ गया, फिर झट से तुझे फोन किया और खट से यहाँ पहुंच गया। अच्छा, तो वो ब्लैंक कॉल तुम्हारे थे? नहीं, तेरे बाप के थे। ऑफ कोर्स मेरे ही थे। मधु से बात करता तो मेरा बैंड बज जाता, वो तो अभी बजेगा अगर प्रिया फौरन यहाँ से नहीं गई तो। क्या है ना, मैं मधु को ज्यादा देर तक उल्लू नहीं बना सकता। अरे वो तो मैं संभाल लूंगा आनंद, लेकिन आनंद एक बात बता, अभी तो साला साली को देखने आ रहे, तभी तुम्हारा ये हाल है। कर रिश्ता पक्का होगा, फिर एंगेजमेंट होगी, फिर शादी होगी, तब तेरा क्या होगा आनंद? गिरती हुई सरकार के भागते हुए नेता जैसी बातें मत कर। अचानक हमला हो जाने की वजह से मैं अपनी बहुबुद्धि सीधे नहीं कर पाया। एक बार हालात संभल जाए फिर मैं अपने आनंद नीति के ऐसे दाव पे चलाऊंगा कि हमला करने से पहले दुश्मन के सारे हथियार बेकार हो जाएंगे। अब तू ऐसा कर, जल्दी से जाके ऑपोजिशन को पार्लियामेंट से हकाल दे और मुझे सारी रिपोर्ट अपने अड्डे पे आके देना। और सुन, आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आना यार, बहुत भूख लगी है। ठीक है आनंद। अब मैं क्या करूं? तो फिर ठीक है, मैं आज ही फोन करके माँ को यहाँ बुलाती हूँ। बस एक बार माँ इस रिश्ते को हाँ कर दे। ये क्या हो गया तुझे? ये ना होता तो और भी बुरा होता। इससे बुरा और क्या हो सकता था? नाइट किलर मुझे जान से मार सकता था। ये तो इतना बुरा नहीं होता था। जो ये नाइट किलर कौन है? अखबार पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा? नाइट किलर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक आदमी है। आदमी क्या हॉरर है। जैसे ही दिन ढलने लगता है किसी पर भी हमला करता है, जान से मार देता है। ये तो इसका शौक है। लेकिन तुम कैसे बच गए बोनी? मेरी तो बात ही कुछ और है। नताशा, चलो प्रिया भाभी, मैं टैक्सी लेकर आया हूँ, चलो। टैक्सी? घर जाने के लिए। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं। नताशा और दीदी ठीक से मिले भी नहीं है। जिंदगी रही तो फिर मिल लेंगे। जैसे ही रात नजदीक आएगी जिंदगी कम होगी। रात के साथ साथ नाइट किलर और भी खतरनाक होता है। अरे बाप रे, अगर ऐसी बात है तो आज रात आप यहीं रुक जाइए, कल सुबह चली जाइएगा। नहीं, इससे तो खतरा और भी बढ़ेगा, क्योंकि दो प्रेमियों को एक ही छत के नीचे अलग अलग रखने के चक्कर में हमारी रात की नींद खराब होगी। दूसरों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बोनी अंकल यहाँ पर रुक गए तो मेरी रातों की नींद तो आराम हो जाएगी। चलो प्रिया भाभी, चलो। आनंद धीरे बोल, क्या आनंद चिल्ला रहा है? अरे आनंद, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। एक खतरनाक खबर है। कैसी खतरनाक खबर? वो नाइट किलर वाली? अरे वो तो मेरे दिमाग की चाल थी। तू अपने दिमाग की चाल से निकल कर अपनी खाल में आ जाओ, बता के खबर कैसी है? खबर ये है कि कहानी की खलनायिका मधु भाभी की माँ आ रही है। क्या? आगे बोल। आगे ये है कि कल बंटी उसे मिलने वाला है। अगर उसने बंटी को पसंद कर लिया तो समझो तुम्हारी कहानी का क्लाइमैक्स आ गया। अबे कबूतर के दुम के झड़े हुए पंख, मेरे क्लाइमेक्स की बात करके अपने थर्ड ग्रेड दिमाग की नुमाइश मत कर। वाह। अरे आनंद, ये शायरी का वक्त नहीं है। अगर उस माँ ने बंटी को पसंद कर लिया तो समझो तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। सोचो, कुछ सोचो आनंद। सोच लिया। इतने जल्दी क्या सोचा? यही कि कल माँ बंटी को पसंद नहीं करेगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं कह रहा हूँ। मतलब ये कि सुन, मधु की माँ जो है ना वो ओल्ड मॉडल है, वो मॉडर्न लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और माइकल जैक्सन को तो हरगिज नहीं। अरे आनंद, इस वक्त हमें अपनी प्रॉब्लम देखनी है, उस माँ की पसंद नापसंद नहीं। यही तो तू मार खा जाता है। तू बात की गहराई में पहुंचने के बजाय बात की मलाई में अपनी चोंच मारने लगता है। सुन, ओल्ड मॉडल बुढ़िया इंटू बंटी जैक्सन इंटू माइकल जैक्सन, क्रिस क्रॉस मारिंग लात उड़ाई। हंसना बंद कर, मेरे खाने कुछ रहा है। ये सड़े हुए टमाटर। बंटी जल्दी कर, देर हो रही है। प्रिया दीदी, कैसे लग रहा हूँ मैं? वाह, so handsome। थैंक यू। चलो। क्या बात है बंटी, इन कपड़ों में तो तू बड़ा शरीफ लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है शरीफ लोग ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। क्या? अरे प्रिया भाभी, अगर इन कपड़ों में अगर ये नताशा के मम्मी के सामने गया तो वो इसे रिजेक्ट ही नहीं बल्कि धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो मॉडर्न है। तुझे कैसे पता? अरे इसी बात पे तो मुझे भी रिजेक्ट किया था। लेकिन अब बंटी क्या कपड़े पहन के जाएगा? मैं तो कहता हूँ कुछ मत पहनो। क्या मतलब है? सिर्फ कपड़े ही मत पहनो, तुम कोई मॉडर्न गेटअप ले लो। मॉडर्न गेटअप, हाँ, जैसे कि कॉलेज के फैंसी ड्रेस शो में होता है ना,
तुम कोई वेस्टर्न कैरेक्टर का गेटअप ले लो। जैसे जेम्स बॉन्ड, जिम कैरी, माइकल जैक्सन। हाँ, माइकल जैक्सन का गेटअप ले लो। अरे लेकिन माइकल जैक्सन जैसा ब्रेक डांस मुझे नहीं आता ना। अरे आसान है, नाचते वक्त आसपास की सारी चीजें तोड़ दो, हो गया ब्रेक डांस। लेकिन पूरी गेटअप का सामान कहाँ से लाऊं मैं? अरे हम है तो क्या गम है, अभी हाजिर करता हूँ। थैंक यू। मधु, अभी तक नताशा का बंटी आया नहीं। मुझे लगता है ये लड़का वक्त का बिल्कुल पाबंद नहीं है। मुझे ऐसा लड़के पसंद नहीं। आएगा माँ, अभी आएगा। लो, आ गया। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। बंटी जैक्सन। बंटी? ये सब क्या है? मुझे पता है नहीं कि हमारी माताजी रामायण के जमाने की है। दीदी, अगर मुझे पता था कि ये जोकर ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे जरूर बताती। Hey नॉरी, किधर है तुम्हारा मॉम? हम बताना चाहते हैं उसको कि हम भी मॉडर्न है, उसके चक्कर का है, ऐसा वैसा इंडियन नहीं है। क्या तमाशा है बंटी? No baby, it's not तमाशा, it's break. Come on, किधर है तुम्हारा मॉम? कौन है तुम? चल चल निकल निकल यहाँ से। नमस्ते, मैं बोनी हूँ माताजी। माताजी? मैंने तो कहा था कि ये माँ बहुत मॉडर्न है। अरे दिल को देखो, चेहरा ना देखो, बहुत मॉडर्न है। पहले मिल तो लो। Come on, Mom, I'm Bunty Jackson. नताशा, तुमने इस नमूने को पसंद किया है? हाँ माँ। और मधु, तुमने भी? या माँ, जब मैंने इसे पसंद किया था तो ये जैकिशन था। पता नहीं अचानक जैक्सन कैसे बन गया। कमाल है। मैंने तो सोचा था कि इंडिया में माइकल जैक्सन जैसा नाचने वाला कोई है ही नहीं। पूरे माइकल जैक्सन दिख रहे हो। यानी आपको माइकल जैक्सन पसंद है? अरे पसंद क्या, बहुत पसंद है। नताशा, मुझे तुम्हारा इसके साथ रिश्ता मंजूर है। ये प्लान भी फेल हो गया। छप गई आनंद, तेरी तो छप गई रे। आनंद, आनंद, आनंद। क्या आनंद आनंद चिल्ला रहा है? बोनी कुछ कर यार, कसम से रात में इतनी गर्मी थी, ठीक से सो भी नहीं पाया। आनंद, अब कुछ नहीं हो सकता, समझ लो बर्बादी का टाइम आ गया। वो हॉलीवुड फिल्म देख के आ रहा है क्या? बर्बादी के अलावा कोई बात ही नहीं कर रही है। मैं बंटी जैक्सन की फिल्म देख कर आ रहा हूँ और उस फिल्म की खलनायिका बुड्ढी माँ ने बंटी को पसंद कर लिया क्योंकि वो माइकल जैक्सन को पसंद करती है। सन 45 की बुढ़िया माइकल जैक्सन की फैन है। हाँ, और अब बंटी जैक्सन की फैन है। अब बोलो बर्बादी असली है हॉलीवुड फिल्म वाली? अबे जोकर के सरदार, पानी अब नाक में एंट्री मार चुका है, लेकिन मेरी भी शैतानी खोपड़ी की फैक्ट्री में एक से एक नए आइडिया मैन्युफैक्चर होते हैं। अभी अभी एक नया आइडिया तुरंत असेंबली लाइन से बाहर निकला है। सुन, अबे सूंघ नहीं, सुन। बोलने तो दे। सुन, गुलशन गुलफाम। बच्चा, तेरी ये लाइन फिल्म लाइन की तरफ जाती है। तू जल्दी अमिताभ बच्चन की तरह स्टार बनने वाला है। चल निकाल पैसा, निकाल, चल पैसा निकाल, निकाल। चल निकाल। अरे यार, ये धंधा भाईगिरी से बहुत अच्छा है। लफड़ाइश नहीं, पब्लिक खुद आती है, पैसा देती है, हाथ दिखाती है, निकल जाती है। अरे पुलिस का झंझट नहीं, पकड़े जाने का धक धक नहीं, ऊपर से पैसा ही पैसा। क्या है ये वो देख, बंटी बकरा एकदम टाइम पे आया है। हाँ यार, और कसाई भी पूरी तैयारी से है। अलख निरंजन, अपनी तकदीर का फसाना सुनता जा बच्चा। नहीं, अपनी तकदीर को यूं ठोकर मत मार बच्चा। बाबा बोल बचन मंगली का चमत्कार सुनता जा। अरे नहीं, जो भी सुनता है पार हो जाता है। मेरी बात सुन बच्चा, तेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा कोई फीस नहीं लेता, फोकट में विद्या बांटता है। अरे ये क्या बदतमीजी यार, छोड़ दे मेरा हाथ। नहीं मत कर बेटा बंटी। बंटी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? अलख निरंजन, तू अभी अभी इंजीनियरिंग पास करके आया है। हाँ। तुझे कंपाउंडर की नौकरी लगी है और तू बड़ी बहन प्रिया के घर रह रहा है। बाबा, आप तो महान हैं। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। आप तो अंदर रख, दूर। नहीं बाबा, मुझे बताइए, मेरे बारे में और कुछ बताइए बाबा प्लीज। अरे तेरे लिए ही तुम यहाँ बैठे हैं बच्चा। नहीं, चौक मत। तेरा नताशा नाम की लड़की के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। चक्कर क्या बाबा, हम तो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। शादी अनर्थ हो जाएगा। अगर ये शादी हो जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ बाबा? शादी के दूसरे दिन तू, तेरा बाप, नहीं तो तेरी माँ, कोई भी लुढ़क सकता है। लुढ़क सकता है? मर सकता है। Oh, no! Oh, yes! ये हम नहीं, तकदीर बता रही है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये शादी कभी मत करना। नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं शादी नहीं होने दूंगा। शादी मत करना। नहीं करूंगा। कि तुम क्या बक रहे हो बंटी? ओए, मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ।
मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे वाह, ये कैसी शादी हो गई? आज दुल्हन की डोली निकली और कल दूल्हे की अर्थी निकल गई। नहीं, मुझे नहीं ऐसी शादी करनी। नहीं। देखो बंटी, तुम बेकार की बातों पर विश्वास कर रहे हो। देखो मेरी तरफ देखो। हाथ मत लगाना, कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो। ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन ये है? पागलपन नहीं है, ये तो सेफ्टी के नियम है। और हाँ, आज से तुम मुझे बंटी नहीं, बंटी भैया करके पुकारोगी। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बंटी भैया पुकारूं? हाँ, आज से तुम मेरी बहन हो, मेरी माँ हो। जय माता दी। बहन, माँ, मौत का नाम सुनते ही रिश्ता बदलना चाहते हो? तो जिंदगी किसको प्यारी नहीं है? You coward! ठीक है, मैं दूसरा देख लूंगी। देख लो, देख लो। बुझ गए, जान है तो जान है, बाबा बंगाली महान है। जय बाबा बंगाली। लेकिन किस गधे ने तुम्हें बताया कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए अशुभ है? पता नहीं माँ, बंटी को किसी फुटपाथ पे मिला था। न जाने कैसे कैसे फुटपाथियों पे भरोसा कर लेते हो तुम लोग। अरे ज्योतिष विद्या मैं भी जानती हूँ। मेरे हिसाब से तो तुम दोनों की कुंडली में पति पत्नी के लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। Really? हाँ। लेकिन माँ, उस ज्योतिषी ने कहा था कोई अनर्थ होगा। हो सकता है घर वालों पर कुछ मुसीबत आ जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होता तो मुझे नहीं दिखता उसमें, उस गधे को कैसे दिख गया? लेकिन अब तो बंटी पूना चला गया, अब हम क्या करेंगे माँ? तुम फिक्र मत करो, हम लोग पूना जाकर उसे वापस ले आएंगे। हेलो, क्या? कब हुआ? कैसे हुआ? क्या हुआ दीदी? किसका फोन था? माँ, बैंगलोर से फोन था। डैडी का एक्सीडेंट हुआ है। कहीं इस रिश्ते की वजह से तो नहीं हुआ? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अभी तो सिर्फ कुंडली मैच करने से डैडी का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। वो फुटपाथ वाला ज्योतिषी मुझसे बड़ा विद्वान होगा। नताशा, अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं। जा, मेरा सामान ले आओ, मैं अब भी बैंगलोर जाऊंगी। सासू जी, ये रही आपकी बस की टिकट। शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। आनंद, तुम टिकट भी ले आए? तुम्हें कैसे पता चला कि डैडी का एक्सीडेंट हुआ है? हमें तो अभी फोन पर पता चला। हाँ, तो मुझे भी अभी फोन पे ही पता चला ना। क्या? दिल के फोन पर। ससुराल के एक्सचेंज से सासू जी के प्यार ने घंटी बजा दी और मैं टिकट ले आया। लेकिन मुझे बस के अड्डे तक कौन पहुंचाएगा? बस क्या, टैक्सी लेके आया हूँ। माँ, तुम्हारी बैग। आनंद, बैग उठाओ। अरे अल्लाह रखा भी आया। ओए कुले लाल बादशाह, नहीं बाल बादशाह, चलो सामान रख। अरे सामान रख, जल्दी ओहो भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज इतनी बड़ी बला टल गई। आनंद सिन्हा, तेरी तो आज छपते रह गई। आनंद, मैंने अभी सुना तेरे सर से मुसीबत की टला बल गई। मेरा मतलब है भला टल गई। अरे तूने जो भी सुना है बिल्कुल सीख सुना है। मतलब ठीक सुना है। तेरे जैसा दोस्त हो ना तो बला ऐसे डल जाती है। क्या बात है, आज पहली बार मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। अरे दोस्त, तूने काम ही ऐसा किया, ऐसे सही वक्त पे फोन घुमा कि मैं उस भयंकर चक्रव्यूह से बाहर निकल आया। लेकिन मैंने अरे तूने बुड्ढे के एक्सीडेंट की खबर ऐसी थी कि बुढ़िया एकदम खड़ी होकर जाने को तैयार हो गई। लेकिन फोन मैंने नहीं किया था। क्या? मेरे पास कॉइन ही नहीं था। तो फिर फोन करने वाला था कौन? मतलब कौन? मुझे क्या पता। इसका मतलब बुड्ढे का सचमुच एक्सीडेंट हो गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। दो बीवी कैसे रखनी है वो तुम मुझसे सीखो।